नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। दिल्ली एक बार फिर चुनाव के मुहाने पर है और हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं श्वेत पत्र। हम दिल्ली के अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग गलियों में घूमेंगे, ये जानने के लिए, ये परखने के लिए, ये भांपने के लिए कि वो कौन से मुद्दे हैं जो इन चुनावों में निर्णायक होने वाले हैं। सबसे पहले उस मुद्दे की बात जो कहने के लिए तो रोजमर्रा की चीज है, लेकिन जब उसका झटका लगता है तो सरकारें बदल जाती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिजली और पानी के मुद्दे की। 24 घंटे बिजली देने का मेरा वादा है भाइयों बहनों। पिछली बार भी आपके बिजली के बिल आदे करे थे, दोबारा आएंगे, दोबारा आपके बिजली के बिल आदे करेंगे। जो बिजली बेचने वाले हैं उनके बीच स्पर्धा होने वाली है कि बिजली के बिल और भी कम करना चाह रहा था मैं दिल्ली में, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर नहीं करने दिया। चुनावी फिजा में बिजली का कौंधना आम है, फिर वो तारों से होकर गुजरती बिजली ही क्यों ना हो। दिल्ली में कांग्रेस की 1.5 दशक की सरकार को इस वादे का शौक लगा था। ये मुद्दा इस बार भी बड़ा है कि बिजली के बिल और भी कम करना चाह रहा था मैं दिल्ली में। गूंज चुनावी मंच पर भी है, गलियों के टिमटिमाते बल्ब में भी इस उम्मीद की जगमगाहट है। बिजली के दाम कम हो, लिमिट से रहें, ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि वैसे बीजेपी ने हमें ये वादा किया था कि 30% बिजली के दाम कम होंगे, वैसे नहीं हुआ। हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि बिजली के दाम बढ़े ना, और जो हो सके वो कम हो, ताकि जनता को उसका फ़ायदा मिल सके। जैसे हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या है कि हमें जनरेटर चलाने पड़ते हैं, बिजली टाइम से नहीं आ पा रही है, तो हमें चाहिए कि बिजली ख़त्म हो जाए। हमारी बीजेपी सरकार कह रही है कि हम जनरेटर मुक्त कर देंगे दिल्ली को, तो हमें ये चाहिए कि जनरेटर मुक्त हो, बिजली हमें पूरी मिले और हमें जनरेटर की जरूरत ना पड़े इन जनरेटरों की, जिससे हम परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे बिजली चाहिए, बिजली से तो हर काम होती है, ऑफिस वगैरह या कोई भी काम हो, बिजली अगर नहीं हो तो हर काम रुक जाते हैं। आधे मतलब हर चीज़ में काम होती है, सब कुछ रुकावट हो जाते हैं बिजली के बिना। पिछले चुनावों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने बिजली को मुद्दा बनाया। बीजेपी ने 30% बिजली कटौती का वादा किया था तो आम आदमी पार्टी ने 50% का। इस दफा तो पिटारे में एलईडी बल्ब से लेकर 24 घंटे बिजली का वादा है। 24 घंटे बिजली देने का मेरा वादा है भाइयों बहनों, 24 घंटे बिजली। और ये संभव है, ये संभव है। और दूसरा, जिस टेक्नोलॉजी को लेकर के हम लगे हैं, अभी हमारे पीयूष जी ने आपको विस्तार से बताया होगा, अगर आपके घर में 2 बल्ब है, 2 बल्ब, मैं बड़ों लोगों की बात नहीं करता हूं, गरीब के घर में 2 बल्ब हो और अगर जो सरकार बल्ब देने वाली हो लगा दोगे तो साल का 300 रुपया बिजली का बिल वैसे ही कम हो जाने वाला है। आम आदमी पार्टी अभी भी कह रही है, पिछली बार भी आपके बिजली के बिल आदे करे थे, दोबारा आएंगे, दोबारा आपके बिजली के बिल आदे करेंगे। तो कौन सी पार्टी आपके बिजली के बिल कम कर सकती है जी? आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी को वोट देना, केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मत देना, चौधरी साहब को एमएलए बनाने के लिए मत देना, अपने बिजली के बिल कम कराने के लिए देना। स्वार्थी बनो सारे जने, अपने बिजली के बिल कम कराने के लिए देना। और यहां बीजेपी वाले भी बहुत खड़े होंगे जी, बीएसपी वाले भी बहुत खड़े होंगे। एक मैं उनको भी कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों, घर का खर्चा तुम्हारा भी नहीं चल रहा, गलत तो नहीं कह रहा, बच्चे तुम्हारे भी भूखे मर रहे हैं। ये बीजेपी का झंडा लेके घूम रहे हो, कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे घर के बिजली के बिल भी ये केजरीवाल ही कम करेगा, बीजेपी नहीं करने वाली। पिछले प्रचार के दौरान शीला दीक्षित कहती रह गईं कि दिल्ली की दरें देश के बाकी बड़े शहरों के मुकाबले कम हैं, लेकिन केजरीवाल बिजली कंपनियों पर बरसते रहे। बिजली के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि राजनीति खराब है। कभी कभी किस्मत से बड़ा चुनावी मुद्दा हाथ लग जाता है, कभी कभी मुद्दे को बड़ा बनाना पड़ता है। दिल्ली की राजनीति ने एक पार्टी को प्याज के आंसू रोते देखा है तो दूसरी पार्टी को बिजली का झटका लगते भी देखा है। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के साथ साथ बिजली को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। बिजली आंदोलन उन्होंने छेड़ा था और एक बार सत्ता में आए, उसके बाद जिन लोगों ने बिजली आंदोलन में उनका साथ दिया था, उन सब का बिजली बिल माफ करने की भी घोषणा कर दी थी।
केजरीवाल सत्ता में आए तो कैग की जांच बिठाई, पर बिल को आधा करते हुए सब्सिडी का ही सहारा ले लिया। उनको एक तरह से 50% सब्सिडी दी जाएगी। खैर, अहम सवाल ये है कि फायदे का एहसास कितनों को हुआ। वादे तो सभी करते हैं, लेकिन इन पे खड़ा उतरे तो वही तो बात है ना। और सभी करते हैं वादे तो, अब देखना ये है कि इन वादों पे लोग वहाँ खड़े उतरते हैं या नहीं उतरते। केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे तो उनके सरकार में ये काम तो हुए थे सर। बिजली आदि हुई थी, पानी फ्री हुआ था। दाम तो कम होने ही चाहिए, लेकिन क्वालिटी भी चाहिए। दाम तो हर आदमी कह रहा है बिजली सस्ती होनी चाहिए, महंगी है। अच्छा, तो दाम तो बिल्कुल कम होने चाहिए। इसमें केजरीवाल साहब की बात बिल्कुल ठीक है। अभी उन्होंने जो सब्सिडी दी थी बिल्कुल ठीक दिया था, पब्लिक खुश थी उससे। वैसे पब्लिक का तो यह पब्लिक तो ये चाहती है हमें 2 पैसे का फायदा हो, पार्टी कोई भी आए। उन्होंने दिया, कुछ जगह दिया, कुछ जगह नहीं दिया, हर जगह उन्होंने नहीं दिया। नहीं, क्या देना चाहिए, क्या सब्सिडी देनी चाहिए या कोई और सोल्यूशन निकालना चाहिए? वैसे सब्सिडी से अगर गवर्नमेंट को नुकसान ना हो तो देने में कोई वो अच्छा ही दे दे तो अच्छा, पब्लिक को फायदा हो जाएगा। चलिए हम दिल्ली में बिजली की स्थिति को समझते हैं। यहाँ बिजली के निजीकरण के बाद 3 कंपनियां वितरण के लिए जिम्मेदार हैं: टाटा पावर, BSES राजधानी और BSES यमुना। कि अगर मान लीजिए 10 कंपनियां यहां बिजली बेच रही हैं और अगर आप चाहते हो कि हमें इससे बिजली नहीं लेनी है, वो सस्ती देता है, हम उससे लेनी है, तो आप ले सकते हैं। व्यवस्था हम करने वाले हैं। एक मोबाइल फैसिलिटी हिंदुस्तान में सबसे पहले ये दिल्ली को लाभ मिलने वाला है और उसके कारण जो बिजली बेचने वाले हैं उनके बीच स्पर्धा होने वाली है। खैर, सवाल ये है कि आखिर निजी कंपनियों की कीमतों में चुनने लायक फर्क भी है क्या? अगस्त 2011 और 2012 के बीच दिल्ली में बिजली की दरों में 51 से 63% का इजाफा हुआ था। 2013 जुलाई में 5% और बढ़ोतरी कर दी गई, जिसके फौरन बाद शीला सरकार ने बिजली बिल पर अब तक गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी बाकी घरेलू उपभोक्ताओं को भी देनी शुरू कर दी थी। एक बहुत बड़ा हम पर वार हो रहा है बिजली के बारे में, and I would like to specially go on that। हमने लोकली भी एक प्रगति पावर प्लांट नंबर 1 बनाया था, प्रगति 2 चल रहा है, उसमें गैस की प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले 4-5 वर्षों में वहाँ पर भी हम 1500 मेगावाट ना वहाँ पर कर देंगे, प्रोड्यूस करने लगेंगे। आज शायद 300-400 या 500 मेगावाट है। पावर जनरेशन अवेलेबिलिटी जो दिल्ली की है वो 84 to 90% है। मार्च 2013 तक के आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली 24 राज्यों में 12वें पायदान पर ही थी। हालांकि बिजली के इतना बड़ा मुद्दा बनने की बड़ी वजह ये थी कि शीला दीक्षित ने कई सालों तक बिजली दरें बढ़ाने की इजाजत नहीं दी। इसीलिए जब 2011 में इजाफा हुआ तो अचानक कीमतें आसमानी लगने लगीं। बिजली के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी बीजेपी ने कहा कि 30% दाम कर देंगे, 1 पैसा नहीं कम कर पाई। पिछली बार जो 49 दिन की सरकार ये आम आदमी ने दी है वो उसमें काफ़ी बिजली के दाम कम हुए और लोगों का बिल भी कम आया। समझने वाली बात यह है कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है। तो पब्लिक आमतौर पर इन लुभावने वादों में आ जाती है और बाद में फिर परेशान होती रहती है, और ये इसी तरह का फ़ायदा उठा के लोग एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, ये पार्टी उसको, वो पार्टी उसको। जब दिल्ली में 2002 में बिजली का निजीकरण हुआ था तो इसके पीछे सोच थी तकनीकी और व्यावसायिक घाटों को कम करना, लेकिन उस वक्त शायद इस पर ध्यान नहीं दिया गया कि बाकी चीजों का असर भी तो बिजली कीमतों पर पड़ेगा। कोयला और गैस की कमी और इनके आयात की जरूरत का सीधा मतलब है दाम में बढ़ोतरी। आज दिल्ली के लिए अहम क्या है, 24 घंटे बिजली या फिर कम कीमत पर बिजली? अगर मान लो फ्री देते हैं तो फ्री का क्या महत्व है? फ्री का ये महत्व है कि 4 घंटे बिजली आएगी और 12 घंटे में 4 घंटे आएगी, 8 घंटे नहीं आएगी। तो फ्री का तो यही सिस्टम होता है। फ्री में तो हमें कुछ मतलब सुविधा नहीं मिलनी। हम तो ये चाहते हैं कि हमें प्रॉपर तरीके से हमारी चीज़ मिले, कंटिन्यू 24 घंटे हमें बिजली मिले, 24 घंटे हमें पानी मिले। सब्सिडी की बात करता हूँ, सब्सिडी कब तक का सोल्यूशन है? क्या ये जीवन पर्यंत चलने वाला? नहीं। पब्लिक को ध्यान देना चाहिए कि हमें बेशक हमसे पैसे ले लो,
और आज भी लोग पैसे देने को तैयार है, लेकिन अगर उनको क्वालिटी सर्विस मिले तो गवर्नमेंट को क्वालिटी सर्विस देनी चाहिए और पब्लिक को क्वालिटी सर्विस मांगनी चाहिए। बिजली की कीमतें अगर कम करनी है तो उसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि सब्सिडी दी जाए, लेकिन सब्सिडी सरकारी खजाने से आती है और सरकारी खजाने का एक बड़ा हिस्सा हमारे दिए टैक्स से, यानी कि जो भार है वो आम लोगों पर पड़ रहा है। सवाल ये भी उठता है कि सरकार आखिर कितने दिनों तक ऐसी सब्सिडी दे पाएगी। दूसरा रास्ता जो मुमकिन है वो ये है कि सरकार निजी कंपनियों पर दबाव डाले कि कीमतें कम की जाएं, लेकिन निजीकरण का सबसे पहला फंडा है मुनाफा। जिसमें मुनाफा नहीं, वहां बिजनेस करने के लिए कंपनियां आखिर क्यों तैयार होंगी? ये बिजली कंपनियां बदमाशी करके पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रही हैं। दूसरा, इनके अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे थे। सीएजी का ऑडिट ऑर्डर किया गया है, सीएजी के ऑडिट की रिपोर्ट आ जाए, उनको कॉपरेट करना चाहिए। पूरी तरह से कॉपरेट नहीं कर रहे हैं ये लोग। इससे और एक शक पैदा होता है कि इनके अकाउंट्स के अंदर गड़बड़ तो नहीं है। आप खुद ही बताओ, दिल्ली में बिजली कंपनियों का मालिक कौन है? दिल्ली में बिजली दरों को लेकर हाय तौबा मची है, लेकिन एक तबका है जिसे बिजली बिल का करंट नहीं लगता। इस इलाके में बिजली वितरण की जिम्मेदारी एनडीएमसी यानी नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की है। संयोग कहें या कुछ और, ये लुटियन की दिल्ली का वो इलाका है जहां राजनेता और प्रशासनिक अधिकारियों के आवास हैं। इन इलाकों में मिलने वाली बिजली निजी कंपनियों की सप्लाई की गई बिजली से 15 से 20% कम है। बिजली का मसला घोषणा पत्र में घुसकर पहले भी राजनीतिक करंट मार चुका है, लेकिन क्या है दिल्ली के पानी का रंग? करेंगे इसकी पड़ताल। देश की राजधानी की त्रासदी देखिए, एक तरफ रंग रोगन, दूसरी तरफ बदरंग बेहाल। सर्दी का मौसम तो फिर भी कट जाता है, लेकिन गर्मियों में गायब पानी का गुस्सा उबाल मारता है। सर्दियों के इस चुनाव में क्या वोट देते हुए लोगों को वो प्यास याद रहेगी? केंद्र, दिल्ली और हरियाणा तीनों जगह कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद दिल्ली की पानी की समस्या नहीं सुलझी थी। अब केंद्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी नहर का मुंह दिल्ली के लिए खोल दिया है। हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बयान देते थे, दिल्ली में कांग्रेस के नेता दूसरा बयान देते थे और दिल्ली की जनता बिना पानी को प्यासी रहती थी। मैं वेंकैया जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नई सरकार बनने के तुरंत बाद बुलाया, मीटिंग की और एक सहमति के द्वारा हरियाणा की जो चिंता की और दिल्ली के पीने के पानी की भी चिंता की और समस्या का समाधान करने की दिशा में कदम उठाए। बताया जा रहा है कि 15 जनवरी से मुनक नहर में 80 MGD अतिरिक्त पानी दिल्ली के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये एक हफ्ते में दिल्ली के प्लांटों को मिलने भी लगेगा, हालांकि लोगों तक पहुंचने के लिए करीब 1 महीने का समय लगेगा। पानी नहीं ठीक से नहीं मिल पा रहा। क्या वजह है? वजह सप्लाई नहीं है, कई गांवों में भी सप्लाई नहीं है। खुद मेरे घर पे सप्लाई नहीं है, पाइपलाइन नहीं है। नेताओं से मिले हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। कब से पाइपलाइन नहीं आपके? पाइपलाइन तो है ही नहीं, कब से का क्या मतलब है ही नहीं। थोड़ा बहुत चार्ज आए, लेकिन हमें पानी की क्वालिटी अच्छी मिले, हमें टाइम से पानी मिले, हमारा प्रेशर अच्छा हो। जैसे हमारे 3-3, 4-4 मंजिले मकान है, जो लोग किराए पे रहते हैं, उनको पूरी सुविधा मिले पानी की। हमें पानी बेटर और हमें पूरा प्रेशर चाहिए। फ्री से मतलब नहीं कि हमें फ्री दे दिया आपने, आज हमें पानी की हमें सप्लाई नहीं मिल पाई, हम रोड पे धरना देंगे, हम लड़ाई झगड़े करेंगे, बस फोड़ेंगे, ये करेंगे, लोग से कोई बेनिफिट नहीं होगा। हमें कोई पब्लिक को कोई सुविधा तो होनी नहीं है फ्री पानी से। क्वालिटी होनी चाहिए उस पानी में, मतलब प्रॉपर प्रेशर होना चाहिए, इन चीज़ों का ज़्यादा महत्व होना चाहिए। केजरीवाल सरकार ने पिछली दफा मुफ्त पानी का वादा किया था। सरकार बनी तो प्रतिदिन 700 लीटर पानी प्रति घर मुफ्त मुहैया भी कराया गया। हालांकि बिजली की तर्ज पर यहाँ भी परोक्ष भार करदाताओं पर ही रहा। पर दिल्ली की बड़ी समस्या है अनधिकृत बस्तियां और जेजे क्लस्टर, जहां तक पानी पहुंचाने का ढांचा ही नहीं है। हमने कहा था पानी मुफ्त करेंगे, पूरी दिल्ली का पानी भाई साहब 5 दिन के अंदर हमने मुफ्त कर दिया था। करा था कि नहीं करा था? कई लोग मिलते हैं मेरे को, कहते हैं अरविंद जी आपके पहले 2000 रुपए महीना पानी का बिल आया करता था, आपके टाइम में 80 रुपए महीना आने लग गया था।
और अभी फिर पानी का बिल बहुत आ रहा है जी। दिल्ली में कहीं पानी पर्याप्त नहीं तो कहीं साफ नहीं। लोग त्रस्त हैं, पानी के सैंपल घर घर से बटोरे जाते हैं, पर मटमैले पानी से कौन सी गंदगी दूर करें, ये सवाल बड़ा पेचीदा है। हम यहाँ पे संगम विहार में बैठे हैं। संगम विहार में कई सारे ट्यूबवेल थे। ये ट्यूबवेल बीजेपी वाले माफिया ने कंट्रोल कर रखे थे। इन माफिया के कंट्रोल से निकलवा के हमने लोगों के कंट्रोल में दे दिए। कई इलाकों के अंदर वहां पे लोगों को उनके कंट्रोल में मिल गए दोस्तों। पानी से जुड़ा एक और सवाल टैंकर माफिया है। केजरीवाल सरकार ने धड़ल्ले से कार्रवाई शुरू की, लेकिन आखिर तक लोगों को शिकायत रही कि माफिया खत्म नहीं हुआ, बस शक्ल बदल गई। आखिर में ये आंक लेना जरूरी है कि जो दो बड़ी पार्टियां आमने सामने की टक्कर में नजर आ रही हैं, बिजली और पानी के मुद्दों पर उनकी स्थिति क्या है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो अरविंद केजरीवाल ने एक वादा किया था कि 50% बिल में कटौती की जाएगी। बिजली के 400 यूनिट तक ये रियायत दी गई। साथ ही जहां तक पानी का सवाल है, प्रति व्यक्ति को, प्रति परिवार को प्रतिदिन 700 लीटर पानी मुहैया कराने का वादा था। करीब 670 लीटर तक ये मुमकिन भी हो पाया। लेकिन बड़ा सवाल इसमें यह था कि एक तरफ सब्सिडी दी जा रही थी, दूसरी तरफ मुफ्त पानी यानी जनता के जेब पर ही परोक्ष रूप से भार डाला जा रहा था। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो यहां पर राष्ट्रपति शासन लगे रहने के दौरान आवंटन हुआ है। बिजली के क्षेत्र में करीब 200 करोड़ का आवंटन हुआ है और पानी के लिए 500 करोड़ का आवंटन हुआ है। जहां तक नहरों के निर्माण और पाइपलाइन बिछाने की बात है तो उस काम में रफ्तार आई है। लेकिन क्या लोग आश्वस्त हैं, क्या लोग संतुष्ट हैं? लोगों को क्या 24 घंटे बिजली का वादा लुभा रहा है या फिर आधी कीमत में बिजली का वादा लुभा रहा है, ये लोग तय करेंगे। फिलहाल आज के लिए श्वेत पत्र में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।